नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है ऋषित कामदार मोटिवेशन में। देखो, हम सभी लोगों की जो लाइफ होती है ना, उस पूरी लाइफ से हमारी एक्सपेक्टेशन ना बहुत ही बड़ी होती है। लेकिन जितनी बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है ना, उतनी ही बड़ी मेहनत हमें करनी पड़ती है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन होती है वो इतनी बड़ी होती है तो कभी कभार में खुद को लगता है कि ये चीज़ कभी मैं कर ही नहीं सकता हूँ। और ये जो हमारा माइंड है ना, वो नेगेटिव माइंड हमें ये सब कुछ सजेस्ट करता है। देखो, हमारा माइंड पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है। और हम जो चाहते हो जब वो नहीं होता है तो हमारा पूरा माइंड हमें नेगेटिव एक ऐसा इमेज देता है कि देखो ये चीज़ तुम्हारे लिए है ही नहीं। एक ऐसा नेगेटिव थॉट देता है कि देखो ये तुम कर ही नहीं सकते कभी भी। हमारे माइंड में एक ऐसी इमेज क्रिएट होती है कि हम आज जहाँ पे है ना, हम वहीं रहने वाले हैं। ये हमारा नेगेटिव माइंड हमें कहता है। लेकिन हमारे ऊपर जितनी भी जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, वो सारी जिम्मेदारियाँ हमें अपने जो ट्रैक होती है ना, उस ट्रैक से उतार देती है। कोई हमें ये कहता है कि तुम्हारी फैमिली के लिए ये जिम्मेदारी है। अगर कल तुम शादी करोगे ना, तो तुम्हारे पर लड़की की जिम्मेदारी होगी, अपने बच्चों की जिम्मेदारी होगी। तो ये सारी जिम्मेदारी होती है ना, वो किसी इंसान को अपने सपने पूरी करने से ना मार देती है। उससे पहले ही मार देती है कि कोई इंसान जो सपने देखता है ना, वो सपने कभी भी साकार नहीं होते। तो क्या अगर आपकी कोई भी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी क्या आपके सपनों को कभी भी कामयाब होने से रोक रही है? उसमें से सबसे बड़ी जिम्मेदारी पता है क्या होती है? कि फाइनेंस की, मतलब कि पैसों की जिम्मेदारी। अगर आप मैच्योर हो गए हो, अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है ना, तो आपको घर से वो प्रेशर मिलता है कि तुम पैसे कमाने लगो, अपने घर की जो जिम्मेदारी होती है ना पैसों की, वो जिम्मेदारी तुम पूरी करो। और साथ ही साथ और भी कई सारी जिम्मेदारी अपने घर की ले लो। और आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो तो आपके ऊपर आपकी जो जिम्मेदारी है ना, वो बढ़ती जाती है। और उस चक्कर में आप खुद के जो सपने होते हैं, उन सपनों से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। तो मैं आपसे यही क्वेश्चन करता हूँ कि अगर आपकी जो जिम्मेदारी है ना, वो सारी जिम्मेदारी, आपके जो सपने होते हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो सारी कभी भी पूरी पता है क्यों नहीं होने देती है? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ही बड़ी तो होती है, लेकिन कभी भी उस चीज़ के ऊपर काम करने के लिए ना हम खुद को समय नहीं देते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि ये चीज़ मैं करूँगा कैसे, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि इस चीज़ को करने के लिए ना मुझे एक छोटी सी चीज़ स्टार्ट करनी होगी। और हम जो जितनी छोटी चीज़ स्टार्ट करेंगे ना, उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना हमारा काम है। हमारी जितनी एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो सारी एक्सपेक्टेशन हम पता है क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ मेरे लिए ही है। लेकिन कभी आप ये नहीं देखते हैं अगर ये चीज़ मेरे लिए है कि नहीं है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को पाने के लिए मुझे मेहनत करनी होगी। हम सभी लोगों का नेचर एक ऐसा नेचर बन चुका है कि जो हमारी जिम्मेदारी है और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, उन दोनों चीज़ों के चक्कर में हम पूरे दिन मायूस होकर घूमते रहते हैं। हमारे एक चेहरे पे एक नमी सी छा जाती है कि जब हम जो चाहते हैं वो कभी नहीं होता है। लेकिन कभी आप ये नहीं देखते हो कि अगर आपको जो चाहिए ना, उस चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी है। आप हमेशा यही सोच लेते हो कि ये चीज़ मुझे चाहिए, लेकिन उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, आपको कितनी मेहनत करनी है, कौन से रास्ते पे आपको चलना है, वो रास्ता आप कभी भी फाइंड नहीं करते हो। अगर आप वो रास्ता ढूंढोगे तो आपको वो रास्ता मिलने वाला है, लेकिन अगर आप नहीं ढूंढते हो तो वो आपको रास्ता कभी मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। देखो, हम जैसे जैसे अपनी लाइफ में बड़े होते जाते हैं ना, तो जैसे जैसे हमारे पास जिम्मेदारियाँ आती हैं, तो ये जो जिम्मेदारी है ना, वो हमें जो हमारा रियल ट्रैक है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो हम अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं, उससे उतार देती है। लेकिन फिर भी अगर आप उस ट्रैक के ऊपर चले जाते हो ना, कि आपको पता है कि मेरी जिम्मेदारी है, कि वो जो जिम्मेदारी मुझे इस ट्रैक से नीचे उतर रही है, वो ये कहती है कि तुम सपने मत देखो, आज जो टेम्पररी प्रॉब्लम्स है ना, उन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर चले जाओ। तो ये जो जिम्मेदारी होती है ना, तो वो आपकी लाइफ का एक फेज है, और वो फेज एक टेम्पररी फेज है। तो क्या अपनी जो जिम्मेदारी के चक्कर में आपकी अपनी जो एक्सपेक्टेशन, आपके जो सपने हैं, वो सारे सपने आप इसीलिए साकार नहीं कर पाते हैं क्योंकि अगर आप जो करना चाहते हो वो आप कभी कंटिन्यू नहीं करते हो, लेकिन साथ ही साथ कोई ऐसा काम ढूंढ लेते हो कि जिसमें आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है। और आप जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ती जाती है ना, उस अपने सपनों को भूल जाते हो। और एक वक्त पे आप सोचते हो कि मेरा जो सपना था वो कभी भी साकार नहीं हुआ है। देखो, अगर आपके पास लाइफ में बहुत सारा टाइम होता है, आप डेली कितने घंटे मेहनत करते हो ना, उसके बाद भी अगर आपके पास जितना समय बचता है ना, वो काम ऐसे काम पे लगाओ कि जहाँ पे आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो। लेकिन आपको ये नहीं मान लेना है कि आपको अपनी लाइफ में जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो हमेशा से पूरी होगी ही, और ये कभी होती नहीं है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जो कभी सारी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ कभी हमारे लिए बनी नहीं होती है, क्योंकि वो कभी कभार वो चीज़ हमारे लिए अच्छी भी नहीं होती है। हमें जो चाहिए ना, वो 90% वही सारी चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। लेकिन अगर आप उस चीज़ के लिए मेहनत करते हो ना,
तो वो चीज़ आपको मिल सकती है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सपने मत देखो, सपने देखने चाहिए, लेकिन आपके जो सपने हैं ना, उन सभी सपनों को आपको साकार करना है ना, तो आप जो कर रहे हो उस काम के ऊपर आपको भरोसा रखना होगा। आप जो भी करना चाहते हो ना, वो सारी चीज़ होगी, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग रहा है। तो आपकी जो जिम्मेदारी, अगर आप उस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहते हो ना, तो आप अपना खुद का जो कर रहे हो तो वो तो करो, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा काम करो कि जिससे अगर आपको जो भी लोग प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुम ये करो वो करो, तुम्हारी जिम्मेदारी, अगर तुम्हें तो शादी होने वाली है, किसी लड़की की जिम्मेदारी तुम्हारे पर आएगी, तो आप वो सारी जिम्मेदारी ले लो, लेकिन साथ ही साथ अपना जो ट्रैक है, जिस चीज़ से आपने एक्सपेक्टेशन रखी है, अगर आप उसी चीज़ को भूल जाओगे ना, तो वो काम कभी भी सक्सेस नहीं होगा। आपके लाइफ में फेज तो ये आते ही हैं, लेकिन उन सभी फेजों में भी आप जो चाहते हो उस चीज़ को भी नहीं भूलते हो, उसके ऊपर कंटिन्यूसली काम करते जाते हो, तो वो आपकी लाइफ एक एग्जाम होती है और आप उसी एग्जाम में कंसिस्टेंसी रखते हो। जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उन सारे प्रॉब्लम के साथ साथ अपनी हर काम को करते जाते हो, कभी भी उस काम से बोर नहीं होते हो, तो वो काम आपकी लाइफ में सक्सेस होगा। क्योंकि वो आपको पता है क्या बता रहे हैं कि देखो, अगर तुम एक काम कर रहे हो तो वहाँ पर सिर्फ तुम काम कर रहे हो, वहाँ पे तुम्हारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुम्हारे पास फैमिली की जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो तुम इन दोनों चीज़ों को ना साथ ही साथ करके सीखो कि वहाँ पे आपकी लाइफ अपडेट होती है। आप अपने काम को तो कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आपकी जो जिम्मेदारी है ना, वो भी आपके ऊपर आ जाती है। तो ये दोनों की जिम्मेदारी लेके आप इतने मैच्योर बनते हो, आपका दिमाग इतना खुलता है ना कि आपको हर समय दिखता है कि मुझे ये करना है, और ये इसीलिए करना है कि मेरी जो जिम्मेदारी है ना, मुझे जिम्मेदारी पूरी करनी है। तो ये आपकी माइंड का मैच्योरिटी है। और वो मैच्योरिटी पता है कब आती है कि जब सारी चीज़ आपके ऊपर बीतती है ना तब। और जितनी चीज़ आपके ऊपर बीतती जाती है, आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे अकेले को ही करनी होगी, कोई भी इंसान मेरे साथ नहीं होगा, तब आपकी लाइफ में एक स्टैंड पॉइंट आता है कि वहाँ पर जो स्टैंड पॉइंट है ना, वो आपको यही कहता है कि ज़िंदगी में जो भी है मुझे अकेले को ही करना है। तो और अपनी लाइफ में जब किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हो कि कोई इंसान आपके साथ आके ये काम करेगा, तो वो काम आप भूल जाते हो कि कोई इंसान मेरे लिए काम नहीं करेगा, जो भी है मुझे खुद से ही करना पड़ेगा। अगर आप किसी इंसान से रिक्वेस्ट करते हो ना, प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, तो कोई भी इंसान ये काम नहीं करता, बिना पैसों के तो बिल्कुल नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ मिलके आपको एक ऐसा इंसान बनाती है। यहाँ पे आपकी पूरी लाइफ एक ऐसी तरीके से डिज़ाइन होती है कि आप बहुत ही मैच्योर होते हो, आपके ऊपर जो जिम्मेदारी वो भी पूरी करते हो, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो सारे एक्सपेक्टेशन को कभी भी आपको भूलना नहीं है। आपको उसके लिए मेहनत तो करनी ही होगी, क्योंकि वो सपने आपके खुद के लिए देखे आपने, और आप दूसरों के लिए जी सकते हो, दूसरों की जिम्मेदारी ले सकते हो, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी ले सकते हो, तो अपने सपनों की जिम्मेदारी आप क्यों नहीं ले सकते? इसीलिए अगर आप हर दिन मायूस हो ना कि मैं कैसे करूँगा, किस तरीके से करूँगा, कैसे होगा ये सब कुछ, कि जो मैंने अपनी लाइफ में सोचा है, उस चीज़ को कभी भी ऐसा मत मानो कि ये सारी चीज़ नहीं होने वाली, ये चीज़ होगी। लेकिन आपके साथ कभी जो भी फेज आ रहा है ना, वो सारे फेजेस आपकी लाइफ में आपके अच्छे के लिए होंगे, आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए होंगे। क्योंकि कोई भी काम बहुत ही बड़ा करने में, बहुत ही अच्छा करने में ना, एक बेहतर मैनेजमेंट चाहिए, एक बेहतर इंसान चाहिए, एक ऐसा प्रैक्टिकल इंसान चाहिए कि वो जो प्रैक्टिकल इंसान है ना, पूरे काम को इतने आगे ले जाए। और हर चीज़ की शुरुआत ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से होती है। कोई इंसान जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना, और वहाँ से किसी इंसान को बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस मिलता है, और जितने नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, जितने बड़े बड़े एक्सपीरियंस मिलते हैं ना, उतना ही वो इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे जाता है। और ये सारी चीज़ आपके लिए अच्छी होती है, लेकिन कभी भी उस चीज़ को कोसो मत। अगर आप अपनी लाइफ की हर एक चीज़ को कोस रहे हो ना, तो वहाँ पे आप अपनी लाइफ को खुद से ही छोड़ रहे हो। जो भी चीज़ होती है वो आपके लिए होती है, आपके काम के लिए होती है, और आपको कुछ बेहतर बनाने के लिए होती है। इसलिए मायूस होके कभी भी अपने काम को छोड़ना, ये कभी भी आपके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आप जो कर रहे हो उस काम में कुछ अच्छा करने के लिए ना, आपको बहुत ही कड़वे एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप जितने कड़वे अनुभव करोगे अपनी लाइफ में, उतनी ही अपनी लाइफ में आप ज़्यादा आगे बढ़ोगे। इसीलिए जो भी हो रहा है ना, उस चीज़ को होने दो।